स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो आज हम सिद्ध करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको रिलेटेड है आपके जो बिहार बोर्ड आगामी एग्जाम जो होगा, या किसी भी आप बिहार बोर्ड या CBSE स्टूडेंट हैं और 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 10th क्लास के गणित के लिए आपको यह बहुत ही जरूरी है टॉपिक है, जिस टॉपिक में कि हमको सिद्ध करना है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अंधो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज इसमें क्या देखना होता है कि यह जो पूछ रहा है सो क्या पूछ रहा है। ठीक है, कितने बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि आपको पूछते रहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय, वो स्टूडेंट क्या करते हैं गलती करके उस विलोम को बना के चले आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कैसे हम समझेंगे कि यह विलोम है या प्रमेय है। तो जब आपको शुरू में ही कह देगा कि समकोण त्रिभुज पहले दे दिया है, यानी समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, और हमको लाना है क्या कि कर्ण का वर्ग अंधो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जब समकोण त्रिभुज हमको दिया रहेगा तब हम समझ जाएंगे क्या है पाइथागोरस प्रमेय। और जब हमको कहेगा कि समकोण समकोण होता है, लास्ट में रहेगा ये समकोण, तो हम समझाएंगे क्या है पाइथागोरस प्रमेय है, प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंधो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर देखिए, फिगर में हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक ना, समकोण त्रिभुज ABC, ये ABC समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसमें कोण B हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ABC समकोण त्रिभुज हो गया, कोण B 90 डिग्री। इसमें जो हम रचना करेंगे उस रचना को हम ऐसे रेड मार्कर से दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रचना कर दिए BD जो है परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी कि BD लंब हम डाले हैं किस पर, AC पर। ठीक है, ये रचना किए हैं। रचना किया जाता है किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, रचना किया जाता है। और रचना किया जाता है इसलिए ताकि मेरा यह जो है प्रमेय जो सिद्ध करेंगे हम, इसमें यह सहायक हो जाए। ठीक है, अब बारी आती है किसका, तो जब प्रमेय हम सिद्ध करते हैं तो प्रमेय में क्या क्या पॉइंट होता है। तो पहला पॉइंट होता है साधारण प्रतिज्ञा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है आपको विशेष प्रतिज्ञा। उसके बाद क्या सिद्ध करना है वो लिखना है, फिर आपने क्या रचना किया है वो लिखेंगे, उसके बाद होगा प्रमाण। ठीक है, सबसे पहला काम होगा इसमें हम क्या करेंगे, साधारण प्रतिज्ञा। देखिए, अब साधारण प्रतिज्ञा के लिए आप लोग बता देते हैं कि साधारण प्रतिज्ञा में क्या करना है। साधारण प्रतिज्ञा में आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा। साधारण प्रतिज्ञा का अर्थ ही होता है कि साधारणतया क्या होता है, जो साधारण रूप से होता है उसी को साधारण प्रतिज्ञा में लिखा जाता है। साधारणतया होता है क्या कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अंधो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही इसका साधारण प्रतिज्ञा है। तो कभी भी आपको यदि साधारण प्रतिज्ञा लिखना हो तो क्या कीजिएगा, तो जो सवाल आपको दिया रहेगा सिद्ध करे कि छोड़ करके यहां से लेकर के जो बचा है पूरा लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा में क्या हो जाएगा, तो इसमें यही लिखना है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अंधो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा हो गया साधारण प्रतिज्ञा। ठीक है, साधारण प्रतिज्ञा आप लोग को और बता देते हैं कि सिद्ध करे कि छोड़ करके, जो आपको सवाल में दिया रहेगा मतलब सिद्ध करने के लिए, वो यानी कि होता है तब ना सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो वही जो होता है उसी को साधारण प्रतिज्ञा में लिखा जाता है। ठीक है, आइए अब हमारा होगा क्या विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा साधारणतः होता है फिगर से संबंधित। जो फिगर आप बनाए रहेंगे या जो फिगर आप प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बनाएंगे उसके बारे में आपको बताना रहेगा किसमें, विशेष प्रतिज्ञा। यहाँ पर देखिए विशेष प्रतिज्ञा में क्या होगा, त्रिभुज क्या है ABC एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक
समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। यदि यह समकोण त्रिभुज है तो इसका कोई ना कोई कोण तो 90 डिग्री होगा ही, इसलिए इसमें कोण बी है 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया विशेष प्रतिज्ञा। अब सिद्ध क्या करना है, सो देखिए, सिद्ध करना है कि, देखिए सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, आप लोग जानते हैं कि कर्ण का मतलब क्या होता है, तो जो 90 डिग्री वाला एंगल है ना, उस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला 90 डिग्री कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वही क्या होता है, कर्ण। यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, यहाँ वर्ग कर दिए। अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, अन्य दो भुजा क्या हो गए, AB और BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, यही हमको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। अब देखिए रचना, रचना में क्या होगा, रचना का मतलब होता है कि हम किसी फिगर में मदद लेने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, ठीक है, ताकि मेरा ये जो प्रमेय है वह आसानी से सिद्ध हो जाए। इसमें हम क्या किए हैं, एक लंब डाले हैं इसमें परपेंडिकुलर, किस पर, AC पर। लिखेंगे रचना में कि BD लंब AC पर डाला, ठीक है। अब देख रहे हैं ये BD लंब है, किस पर डाले हैं, AC पर डाले हैं, ये हमारा क्या हो गया, रचना हो गया। अब देखिए, अब होगा प्रमाण, ठीक है, प्रमाण, या यहाँ पर प्रमाण या उपपत्ति भी लिखा जाता है, ठीक है। अब प्रमाण में ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, सो ये 1 नंबर त्रिभुज हो गया छोटा वाला ऊपर, 2 नंबर हो गया छोटा वाला नीचे, और ये होल त्रिभुज जो है ये हो गया 3 नंबर, यहाँ पर 3 त्रिभुज है, ठीक है। तो हम पहले जाएंगे किसमें, देखिए 3 त्रिभुज, 3 हो गया, मतलब होल त्रिभुज, होल त्रिभुज, त्रिभुज का क्या नाम है, होल त्रिभुज का ABC, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और 1 नंबर त्रिभुज तथा त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो एक बार समझिए, पूरा त्रिभुज जो है ABC और इस त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ABD, इसमें हम जाएंगे, ठीक है। ABC तथा त्रिभुज ABD में करना क्या है, दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। आप लोग समरूपता के कसौटी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता दें कि समरूप करने के लिए हमको क्या चाहिए कि या तो कोई तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए, तीनों भुजा समानुपाती हो जाए या बराबर हो जाए, ठीक है, या तीनों कोण बराबर हो जाए, या 2 कोण 1 भुजा बराबर हो आपस में, तब पर भी इसको हम समरूप कर सकते हैं। आइए इसको कैसे समरूप करेंगे सो बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए एंगल जो है, ये एंगल क्या है कि बड़ा वाला त्रिभुज ABC का भी है और छोटा वाला त्रिभुज जो है ADB का भी है। इस एंगल को क्या कहा जाता है, जो दोनों का होता है उसको कहा जाता है ओवेनिस्ट कोण, ठीक है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, मतलब ये कोण A जो है बड़ा वाले त्रिभुज ABC का भी है और छोटा वाला त्रिभुज ADB का भी है, ठीक है। तो A बराबर कोण A कैसे बराबर हो गया, तो बराबर हो जाएगा इस कारण से क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, इस कारण से बराबर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ABC में देखिएगा कि बड़ा त्रिभुज ABC है, इसमें ये कोण B कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोण ABC बड़ा वाला त्रिभुज का 90 डिग्री। इधर देखिए छोटा वाला त्रिभुज जो हम लिए हैं ABD जो लिए हैं, इसमें ADB कितना डिग्री है, वो भी 90 डिग्री है। ADB दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो दोनों समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एंगल पहले से बराबर हो गया, दूसरा एंगल समकोण के कारण बराबर हो गया, तीसरा एंगल ऑलरेडी बराबर होगा ही, है ना, इसलिए यह हो जाएगा क्या, एंगल समरूपता से। जब 2 एंगल बराबर हो गया, तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही, एंगल समरूपता से। जब 2 त्रिभुज के कोण परस्पर क्या हो, बराबर हो, एंगल समरूपता हो जाएगा, ठीक है। और एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD, ठीक है। अब हम क्या किए, मेरा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, यानी कि ABC
और एडीबी दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो अब आपको पता है कि और होता भी है कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है। मतलब यदि यह त्रिभुज एबीसी इस त्रिभुज एडीबी के एबीडी के क्या है समरूप है, इसका संगत भुजा समानुपाती होगा। संगत भुजा समानुपाती होगा। संगत का मतलब समझिए, संगत का मतलब है कि जिस टाइप का भुजा हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज का, उसी टाइप का भुजा लेंगे हम छोटा वाले त्रिभुज का। ठीक है, इसीलिए हम ले रहे हैं त्रिभुज एबीसी में बड़ा वाला त्रिभुज का हम ले रहे हैं भुजा एबी। ठीक ना, ये एबी जो है सो देखिए कौन सा भुजा है, त्रिभुज में 3 भुजा है। ठीक है, एबीसी में एक कर्ण हो गया, इसके क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, कर्ण के अतिरिक्त 2 भुजा बचा ए बी और बीसी। यहाँ पर हम बीसी नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज है ना, 1 नंबर त्रिभुज को ले रहे हैं ना, इसलिए हम बीसी नहीं लेंगे। क्या लेंगे, ऊपर वाले में ए बी लेंगे। तो 3 भुजा में कर्ण लेना ही नहीं है, बीसी चूंकि ऊपर वाला त्रिभुज का मैटर रहेगा तो बीसी नहीं लेंगे। ठीक है, तो कौन सा लेंगे ए बी। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का हम ले लिए ए बी। ए बी मतलब कर्ण का अतिरिक्त भुजा। ये ए बी है सो क्या है, कर्ण के अतिरिक्त भुजा, कर्ण नहीं है। ठीक है, कर्ण कौन सा है, ए सी है। ए बी हम ले लिए कर्ण के अतिरिक्त भुजा। अब हम छोटा त्रिभुज जो है ए डी बी, इसमें भी हम लेंगे कर्ण के अतिरिक्त भुजा। तो छोटा त्रिभुज का कर्ण आप लोग पहले बताइए। देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, तो कर्ण हो जाएगा कौन सा छोटा का, ए बी। ए बी लेना नहीं है। ठीक है, ए बी यदि नहीं लेंगे तो कौन कौन बचेगा, ए डी बचेगा और बी डी बचेगा, ए डी और डी बी बचेगा। यदि हम ए बी नहीं लेंगे तो बचेगा क्या, ए डी और डी बी। ये बीच वाला जो रेड वाला है इसको कभी नहीं लेना है, आगे भी जब हम बनाएंगे उसमें भी नहीं लेंगे। अब बोलिए, कर्ण अभी नहीं लेना है क्योंकि इसमें कर्ण हम नहीं लिए हैं, एबीसी में बड़ा वाला त्रिभुज में कर्ण नहीं लिए हैं, इसमें भी हम कर्ण नहीं लेंगे, मतलब कि ए बी लेंगे नहीं, इसको लेना ही नहीं है। बचा कौन, एक ही बचा कौन, ए डी। ठीक है, समझ लीजिए। तो यानी कि समझ लीजिए कि इसमें संगत भुजा लिया जाता है और संगत भुजा में भी उसी भुजा को लेना है जो जिस भुजा से कि मेरा काम हो जाए, इन्हें कोई भुजा ले लेंगे। अब ऊपर में ए बी सी है, ऊपर वाला ए बी ले लेंगे तब इसमें बी सी ले लेंगे, त्रिभुज ऊपर वाले का दोनों में कोई संगत होगा ही नहीं, है ना। इसीलिए हम ऊपर त्रिभुज लिए हैं 1 नंबर, मतलब कि ए बी डी और ए बी सी का मैटर है, ए बी सी और ए बी डी का मैटर है। तो जब ए बी सी और ए बी डी का मैटर है तो हम क्या करेंगे, ए बी लिए हैं कर्ण का अतिरिक्त भुजा ए बी सी का, तो ए बी डी का भी कर्ण का अतिरिक्त भुजा लेंगे। तो कर्ण का अतिरिक्त भुजा में 2 गो होगा, एगो बी डी या ए डी। तो बी डी लेना ही नहीं है तो क्या ले लिए, ए डी। अब बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड लेना है हमको कर्ण। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीसी का कर्ण क्या होगा, एबीसी का कर्ण एसी। ठीक है, और ए डी बी का कर्ण क्या होगा, ए बी डी जो छोटा त्रिभुज इसका क्या होगा, तो डी के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, मतलब ए बी। यहाँ ए बी हो गया। अब क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये चला जाएगा इस साइड, ए बी और ए बी का गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण हो गया। अब जाएंगे हम पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में, ए बी सी और बी डी सी में। देखिए इसमें भी देखिए सी दोनों का है, ए बी सी में भी सी है और बी डी सी में भी सी है। कौन सी बराबर कौन सी, क्यों बराबर, तो वह निष्ठ कोण, ये वह निष्ठ कोण हो गया। वह निष्ठ का मतलब क्या, जो दोनों का होगा। इसमें भी 90 डिग्री होगा। देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, क्यों बराबर, तो प्रत्येक समकोण। ठीक है, 2 एंगल समान हो गया, तीसरा एंगल ऑलरेडी समान होगा, इसलिए हो जाएगा एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। देखिए ये पूरा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। फिर संगत भुजा लेना है। फिर अब देखिए आपको बता रहे हैं, पहले जब हम लिए थे इसमें संगत में ए बी लिए थे ऊपर में, अब इसमें ए बी नहीं लेंगे, कर्ण तो लेना ही नहीं है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में कर्ण लेना ही नहीं है और ए बी नहीं लेंगे। अब चूंकि नीचे वाला त्रिभुज छोटा वाला है इसलिए हम नीचे वाला भुजा भी लेंगे एबीसी का। एबीसी का कौन सा भुजा ले लेंगे हम, बीसी। यहाँ पर हम ले रहे हैं त्रिभुज एबीसी का बीसी बट्टा, अब हमको लेना है त्रिभुज बीडीसी में, तो बीडी लेना ही नहीं है, ऊपर में भी नहीं लिए थे। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, डी के सामने वाला कर्ण, इसमें कर्ण ये होगा, छोटा वाला त्रिभुज 2 नंबर त्रिभुज उसका कर्ण कौन सा होगा, नीचे वाला। तो कर्ण लेना ही नहीं है, ये लेना नहीं है, तो बचा क्या, डीसी बचा, बीसी बट्टा डीसी। अब देखिए इधर बराबर के साइड,
बराबर के साइड में कर्ण लेना है, इधर भी कर्ण लिए थे ऊपर में, नीचे भी कर्ण लिए थे, मतलब कि त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी का कर्ण ले लेंगे और बीडीसी का कर्ण ले लेंगे। तो एबीसी का कर्ण आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा कर्ण एबीसी का, और छोटा वाला त्रिभुज जो बीडीसी है उसका कर्ण क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक है, बीसी। अब यहाँ फिर हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बीसी इधर चला जाएगा, ठीक है, बीसी इस साइड, तो बीसी जैसे एबी इस साइड गया था तो एबी एबी का गुना हुआ था एबी स्क्वायर, वैसे बीसी इस साइड जाएगा तो बीसी बीसी का गुना क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी। ये समीकरण हो गया 2। बस अब खत्म है, सवाल बन गया है। अब इस समीकरण और इस समीकरण को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक जोड़ दूसरे, ठीक ना। देखिए एलएचएस एलएचएस में जुड़ जाएगा, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, सो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बीसी का जुड़ गया। अब इसको आरएचएस में एसी इंटू एडी लिखेंगे, प्लस यहां लिखेंगे एसी इंटू डीसी, ठीक है। अब यहां देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, एसी कॉमन ले लेंगे, एसी कॉमन बन लेंगे तो बचेगा क्या, एडी प्लस डीसी, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर ये हो गया एसी, और एडी और डीसी को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा क्या, एसी, ठीक है। एक लाइन इधर लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी और एसी का गुना क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। यही हो गया क्या, प्रूफ, ठीक है, यही प्रूफ करना था, ठीक है। एक और आप लोग देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। आपको सवाल में पूछेगा जब समकोण त्रिभुज या कर्ण का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। तो जब साधारण प्रतिक्रिया लिखना रहेगा तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए साधारण प्रतिक्रिया, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। विशेष प्रतिक्रिया, इसमें मान लिया हम त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण बी 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री हो गया, बी के सामने वाला कर्ण हो जाएगा एसी। सिद्ध क्या करना है, एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर। अब हम क्या किए, लंब इसमें डाले हैं रचना में, बीडी लंब किस पर डाले हैं, एसी पर। अब प्रमाण, प्रमाण में क्या है, त्रिभुज एबीसी तथा एबीडी में, एबीसी संपूर्ण त्रिभुज, एबीडी ऊपर वाला त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी और एबीडी ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक ना। तो इसमें क्या है, कोण ए बराबर कोण ए, देखिए ए एंगल ऊपर वाला जो है दोनों का है, छोटा वाला त्रिभुज का भी है, बड़ा वाला त्रिभुज का भी है। और एबीसी बराबर एडीबी, एबीसी मतलब ये 90 डिग्री वाला कोण, और एडीबी वाला ये 90 डिग्री वाला कोण, दोनों बराबर है क्योंकि समकोण है दोनों, इसीलिए एंगल 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 समरूपता से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया। इसी प्रकार से हम इसमें भी किए हैं, नीचे वाला त्रिभुज में भी किए हैं कि एबीसी और बीडीसी में गए हैं, हम देख रहे हैं बीडीसी में, तो इसमें भी वहनिष्ठ हो जाएगा सी, एबीसी बीडीसी क्या हो जाएगा, समकोण, एंगल एंगल समरूपता से क्या हो गया, समरूप, तो इसका संगत भुजा ले लिए है। तो बीसी बटा डीसी, देखिए यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यही समझने में विद्यार्थी को दिक्कत होता है। एबी क्यों लिए, तो एबी हम याद रखिएगा, यहाँ पर हम एबी लिए हैं, इसमें एबी हम लिए हैं कर्ण के अतिरिक्त भुजा ये, और तो छोटा वाला त्रिभुज जो है एबीडी, इसके भी कर्ण के अतिरिक्त भुजा लेंगे, संगत भुजा लिया जाता है ना। तो एबीडी एबीसी में हम लिए थे एबी कर्ण के अतिरिक्त भुजा, एडीबी में भी एडी ले लिए कर्ण के अतिरिक्त भुजा, क्योंकि इसका कर्ण हो जाएगा एबी छोटा वाले का, बड़ा वाले का कर्ण हो जाएगा एसी, और इधर दोनों में कर्ण लिए हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण एसी, छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण एबी। तो वैसे यहाँ पर देखिए बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण एसी, और नीचे वाला में छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा बीसी, 90 डिग्री के सामने वाला कोण ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी बीसी का गुना हो गया बीसी स्क्वायर, और यहाँ पर एसी डीसी उधर चला गया, एसी इंटू डीसी। अब इस दोनों समीकरण क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, और इसको जब जोड़े हैं तो इसमें से एसी कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ भी एसी है, यहाँ भी एसी है, कॉमन ले लिए। इस प्रकार से क्या आ गया, तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू एसी, और मेरा ये प्रूफ हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और दूसरे लोगों को लाभ पहुँचे। और इस वीडियो को एक दो बार जरूर देख लें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में जो है सो कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये क्वेश्चन पूछने का इस साल बहुत चांस है, VVI क्वेश्चन इस साल के लिए, इसलिए VVI है क्योंकि यह 2 साल से 3 साल से नहीं पूछा है ना। तो यह इसको पूछने का चांस बहुत अधिक है पाइथागोरस प्रमेय को, इसलिए आप लोग इसको एक दो बार बढ़िया से प्रैक्टिस करके एग्जाम से पहले जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।